जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डेली पावर अपडेट में। तो आज का हमारा टॉपिक है लो वोल्टेज प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्या है। तो लो वोल्टेज क्या होता है। हमारे घर में सामान्य वोल्टेज लगभग 220 वोल्ट से 240 वोल्ट के बीच में होनी चाहिए। वोल्टेज बहुत कम होकर 150 वोल्ट, 170 वोल्ट, 180 वोल्ट तक पहुंच जाती है तो लो वोल्टेज कहलाती है। इस स्थिति में इलेक्ट्रिकल उपकरण सही तरीके से काम नहीं करते हैं। लो वोल्टेज के संकेत क्या हैं? अगर आपके घर में ये समस्याएं हो रही हैं तो समझ जाइए लो वोल्टेज है। पंखा धीरे घूम रहा हो, मोटर आवाज़ करे लेकिन चले नहीं, एलईडी बल्ब झिलमिलाना, यानी अगर एलईडी बल्ब झिलमिला रहा है तो इसका मतलब है कि आपके घर में लो वोल्टेज की समस्या है। पॉइंट नंबर 4 है फ्रिज बार बार ट्रिप होना। कंप्रेसर सही वोल्टेज ना मिलने पर बंद हो जाता है, इसीलिए क्या होता है, फ्रिज बार बार ट्रिप होता है। इसी कंप्रेसर पूरी तरह कैपेसिटी पर नहीं चल पाता है। लो वोल्टेज होने के मुख्य कारण क्या हैं? पॉइंट नंबर 1 है ओवरलोड हो जाना। गर्मी में सब लोग एसी, कूलर, मोटर चलाते हैं। ट्रांसफार्मर पर बहुत ज़्यादा लोड आने से वोल्टेज गिर जाता है। ट्रांसफार्मर पर अधिक लोड आ जाता है, इसी वजह से क्या होता है, वोल्टेज गिर जाता है। पॉइंट नंबर 2 है क्या है, ढीली वायरिंग। अगर आपके घर की वायरिंग पुरानी या लूज है तो वोल्टेज ड्रॉप होता है। अगर आपके घर की वायरिंग पुरानी है या लूज है तो क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। पॉइंट नंबर 3 है कमज़ोर ट्रांसफार्मर। कई जगहों पर पुराने या कम कैपेसिटी के ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। पॉइंट नंबर 4 है लंबी सप्लाई लाइन। जैसे क्या होता है, गांव या दूर वाले क्षेत्रों में लंबी लाइन होने से वोल्टेज कम हो जाता है। लो वोल्टेज कैसे चेक करें? वोल्टेज चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर, डिजिटल मीटर और क्लैंप मीटर का उपयोग कर सकते हैं। अगर 200 वोल्ट से कम आ रहा है तो उसे लो वोल्टेज माना जाता है। यानी अगर 200 वोल्ट से हमारी वोल्टेज कम आ रही है तो इसका मतलब है सप्लाई लो वोल्टेज है। लो वोल्टेज प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? लो वोल्टेज प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? पॉइंट नंबर 1 है क्या है, स्टेबलाइजर लगाएं। टीवी, फ्रिज, एसी के लिए स्टेबलाइजर बहुत ज़रूरी है। यह वोल्टेज को स्टेबल करता है। पॉइंट नंबर 2 क्या है, हैवी लोड अलग करें। एक ही समय पर आयरन, हीटर, मोटर, एसी सब एक साथ ना चलाएं। क्या होता है, हैवी लोड अगर आप एक साथ चला देंगे तो लो वोल्टेज की समस्या आ जाएगी। पॉइंट नंबर 3 है क्या है, वायरिंग चेक कराएं। लूज कनेक्शन और पुरानी वायरिंग तुरंत ठीक कराएं।